हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिफ्थ सेमिस्टर सब्जेक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका फिफ्थ सेमिस्टर है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ सेमिस्टर और सिक्स्थ सेमिस्टर में आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से आपकी आगे की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज फिक्स होने वाला है, या कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए भी ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मेरा आप लोगों को सबको सजेशन है कि ये सेमेस्टर में शुरू से लेकर पक्का ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं उतने उतना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल सकता है, या अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो उतनी अच्छी इंडस्ट्री आपको सर्विस के लिए मिल सकती है। तो आइए आज जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, ये सेमेस्टर में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ये है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये जो सब्जेक्ट है ये करीब करीब पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी है कि जिसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जांपल्स भी है। ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स 70 मार्क्स की फाइनल एग्जाम होने वाली है और 30 मार्क्स की आपकी इंटरनल एग्जाम होने वाली है। ये 70 मार्क्स में से करीब करीब 50 मार्क्स के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको कुछ डायग्राम्स निकालने पड़ेंगे और जिसके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। बचे 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स के लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, जिसमें हर साल जो पूछते हैं वो सीएनसी के नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। टर्निंग के एग्जांपल्स हो सकते हैं या मिलिंग के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रिपेयर करना जरूरी है। ये सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे मिलिंग मशीन्स, सीएनसी मशीन्स, जैसा कि अभी मैंने बताया। सीएनसी मशीन्स में भी दो टाइप के मशीन्स है, एक को बोलते हैं टर्निंग सेंटर, एक को बोलते हैं मिलिंग सेंटर। मशीनिंग सेंटर भी एक है जो इसमें मिलिंग का ही ज्यादा करके एप्लीकेशंस लगते हैं। In addition to this, in this subject you will also study how to cut gears, particularly इसमें गियर जनरेटिंग प्रोसेसेस है, जिसमें आप पढ़ाई करेंगे हॉबिंग मशीन की, शेपिंग मशीन की और नंबर ऑफ मेथड्स से जैसे आप गियर कट कर सकते हैं वो मशीन्स इसमें आप स्टडी करेंगे। इन एडिशन टू दिस, ये सब्जेक्ट में आप स्टडी करेंगे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स, यानी ईडीएम, ईसीएम वगैरह वगैरह प्रकार की बहुत सारी अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं वो आप ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसकी जो कंसेप्ट है वो आपको ठीक ढंग से समझ लेनी है। उसका एक लाइन डायग्राम रहेगा, वो लाइन डायग्राम आपको याद रखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। तो ये सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये सब्जेक्ट वैसा देखा जाए तो आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये साल में अपनी एक जो स्टूडेंट थी श्रेया, वो स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कवर किए हैं। ये सब्जेक्ट का ई बुक ऑलरेडी मैंने अपने स्टडी सेंटर के ऐप पे, प्रीति स्टडी सेंटर के ऐप पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को मेरा सजेशन है, जैसे ही आपकी ये सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको समय मिलेगा तो ये बुक आप डाउनलोड कीजिए और ये पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो ताकि आपकी बहुत सारी कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, यानी डॉम। ये सब्जेक्ट में आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन के जो एलिमेंट्स है उसका डिजाइन कैसा करते हैं। एकदम छोटे छोटे कंपोनेंट्स जिसको हम अगर एग्जांपल लिया तो स्प्रिंग, शाफ्ट या बाकी नट्स, बोल्ट्स, ऐसे जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो कैसे डिजाइन करते हैं,
डिज़ाइन का मतलब क्या, ये सब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए मटेरियल कैसा सिलेक्ट करते हैं, वही मटेरियल सिलेक्ट करने के वजह क्या क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट ये जो सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट मैक्सिमम न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। इसमें भी 100 मार्क्स अलॉट किए हैं, जिसमें से 70 मार्क्स जो है उसका फाइनल पेपर होने वाला है और 30 मार्क्स जो है उसका इंटरनल पेपर होने वाला है। यानी 70-30 पैटर्न बाकी सब्जेक्ट जैसा, एएमपी का जैसा भी मैंने बताया वैसा ही ये सब्जेक्ट के लिए है। ये सब्जेक्ट की स्पेशलिटी ऐसी कि इसमें करीब करीब 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं और 30 मार्क्स की थ्योरी आती है। ये 40 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो 6 मार्क्स कवर करते हैं, वो काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मैकेनिक्स का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और डिज़ाइन का एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये सब्जेक्ट एक्चुअली कॉम्बिनेशन है ड्राइंग का और मैथमेटिक्स का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये सब्जेक्ट तैयार हुआ है। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। डिप्लोमा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लड़के डिग्री करने के लिए आगे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जब आप डिग्री करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए सेम सब्जेक्ट भी रहेगा, यानी वापस एक बार आपको सेम सिलेबस पढ़ना है, उसको डिज़ाइन 1 बोलते हैं, और डिज़ाइन 2 यानी इसका एडवांस वर्जन वो आपको पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में बहुत बच्चों को अबव 95 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। हर साल अपने 40 से 50 स्टूडेंट जो है वो अबव 90% स्कोर करते हैं ये सब्जेक्ट में। आपको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी जो वेबसाइट है www.preetyengineeringclasses.in उसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ, उनके कॉलेज के नेम्स और उन्होंने कितने स्कोर किए वो मार्क्स भी दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो है उसका नाम है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, PER। ये सब्जेक्ट में आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। यानी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स यानी क्या, आईसी इंजन, यानी आपको अभी मालूम है आईसी इंजन का फुल फॉर्म है इंटरनल कंबशन इंजन्स, वो आप स्टडी करेंगे। उसका टेस्टिंग कैसा करते हैं, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पोल्यूशन कैसे कम किया जाता है, ये सब्जेक्ट में आप इंट्रोडक्टरी लेवल में ये पढ़ाई करेंगे। इन एडिशन टू दिस, ये सब्जेक्ट में आपको एयर कॉम्प्रेसर्स भी पढ़ना है। एयर कॉम्प्रेसर यानी क्या, एयर कॉम्प्रेसर्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से कॉम्प्रेसर कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी आप ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नॉट ओनली दैट, ये सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे गैस टर्बाइंस कैसे होते हैं, उनका वर्किंग कैसा होता है, पावर जनरेशन के लिए वो कैसे यूज करते हैं, ये सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ना है। इन एडिशन टू दैट, लास्ट का जो एक यूनिट है वो लास्ट के यूनिट में आप रेफ्रिजरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी रेफ्रिजरेशन तो आप सब लोगों को नाम तो मालूम है, आप सब लोगों के घर पे रेफ्रिजरेटर भी है, तो वो कैसे काम करता है, वो मेन कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है, उसकी इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं जिसको सीओपी बोलते हैं, सीओपी के ऊपर इफेक्ट करने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये पूरा इंट्रोडक्शन आप ये सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। ये सब्जेक्ट के लिए भी 100 मार्क्स अलॉट किए हैं, उसमें 70 मार्क्स का फाइनल पेपर रहेगा और 30 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे। 70 मार्क्स का जो पेपर है उसमें करीब करीब 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो कंसेप्चुअल टाइप है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और बचे हुए जो मार्क्स है वो थ्योरी के लिए अलॉट किए हैं। थ्योरी जो है वो बहुत ही कंसेप्चुअल थ्योरी है, यानी कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करनी है, वो कंसेप्ट के ऊपर से आपको डायग्राम निकालना है, लाइन डायग्राम निकालने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिग्री के लिए भी ये बेसिक है,
और आजकल आप लोगों को मालूम है रेफ्रिजरेशन का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे मार्क्स आप ये सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो ये था सब्जेक्ट नंबर 3, दैट इज पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। डियर फ्रेंड्स, चौथा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी आपको एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 1 या 2 मार्क के। वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है और वो पढ़ने के बाद आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको करेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के बाद यानी ऐसा ही असेसमेंट आपका हो जाएगा। 70 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब्जेक्ट में जैसा कि नाम इंडिकेट करता है आपको पढ़ना है कि मैनेजमेंट यानी क्या, पर्टिकुलरली सुपरवाइजरी मैनेजमेंट यानी क्या, शॉप फ्लोर में काम करते समय कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको लगते हैं, प्लानिंग कैसा करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसा करते हैं, रिपोर्टिंग यानी किसको बोलते हैं, बजटिंग यानी क्या। इन एडिशन टू दैट सेफ्टी का एक अच्छा टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है। सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपनी में काम करते समय सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन कौन से लेना चाहिए, क्या करने के बाद एक्सीडेंट्स मिनिमाइज हो सकते हैं, एक्सीडेंट ना हो इसलिए क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर लोगों के साथ यानी वर्कर लोगों के साथ डील करते समय आपको कैसा करना चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज एबिलिटीज ऑफ ए गुड सुपरवाइजर। ये पूरा आप ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इसका नाम है मैनेजमेंट। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है पूरे ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करना है। ये सब्जेक्ट में और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन फैक्ट्री एक्ट, जो आप स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ एक्ट्स है, एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट तो मैंने अभी बोल दिया, एक वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट वो भी है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एक्ट्स भी आप स्टडी करेंगे। प्लानिंग यानी क्या, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या, वो प्लानिंग कैसा करते हैं, डिसीजन मेकिंग यानी क्या, ये पूरे की पूरे जो टॉपिक्स है वो आप मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट के अंडर स्टडी करेंगे। 70 मार्क्स की ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसके लिए है, ये आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, 5वें नंबर का जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आपको 2 चॉइसेस रखे हैं। पहला चॉइस है, एक तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग और दूसरा जो चॉइस है आप सिलेक्ट कर सकते हैं टूल इंजीनियरिंग। ये दोनों सब्जेक्ट में से आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन आपका बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, तो ही आप बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। अभी ये वीडियो के लिए इतना ही काफी है। आगे का और एक वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये दोनों सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ताकि आपका स्कोरिंग बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ जो आपके लिए अच्छे रहेंगे वो अभी मैं इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।